वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस हैं या प्रोजेस्टेरोन जेल है वो जो हम इंसर्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो जो इंसर्ट करते हैं उसका क्या मतलब होता है, उससे हमें कई बार ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तो उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके बाद जो है हमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए और जो न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होते हैं या प्रोजेस्टेरोन का कुछ भी हमें मेडिसिन दी जाती है, किसी भी तरह की दी जाती है, चाहे वो ओरली दी जाती है, चाहे वो इंसर्ट करने के लिए दी जाती है, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रेगनेंसी का बहुत सपोर्टिव, एक सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा तरीका है। ये जो आईवीएफ के जो पेशेंट होते हैं, जिनको भी आईवीएफ से प्रेगनेंसी होती है, वो जो है चाहे वो हमारे को वो 14 डेज़ में दी जाती है, ये हमारी इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा। आप पूछते हैं कि इम्प्लांट करने का क्या कौन सा तरीका है, तो इम्प्लांटेशन का सबसे बड़ा जो हेल्पफुल हमारे लिए रहता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है। और ये जो है हमें बाहर से देखिए दिया जाता है, इसकी थोड़ी मेडिसिन महंगी आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रेगनेंसी को, हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में, उसे आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई पेशेंट हैं, अब ये पूछते हैं कि मैम आपको कितने टाइम तक दिया था। देखिए, मुझे वैसे तो नॉर्मली 3 मंथ्स तक दिए जाते हैं, उसके बाद हमारी नॉर्मल जो टैबलेट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मुझे 4th मंथ तक ब्लीडिंग होती रही, इसीलिए मेरी जो है 6 मंथ तक ये इंजेक्शन चले। थोड़ा आगे जाके जैसे जो डेली लगते हैं वो वीक में जो है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार ऐसे हो गए थे। लेकिन जो है लगते रहे मुझे 6 मंथ तक। और मैंने बहुत से पेशेंट वहाँ पर देखे जिनका आईवीएफ हुआ था, उनको 9th मंथ तक भी जो है प्रोजेस्टेरोन है वो दिया गया। प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है इंजेक्शंस की मैं बात करूँ, जब इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसके बाद जो एरिया होता है जहाँ पर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ को पेट पे लगाए जाते हैं, कुछ को जो है हमारी बैक साइड पे लगाए जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमें जो है गिल्टी हो जाती है। कई बार गिल्टी जो है मेरे को ऐसी हो जाती थी, क्योंकि बार बार लगाना, फिर उसके बाद वो गिल्टी में से, क्योंकि डेली लगाना है, कोई गैप तो होता नहीं था बीच में। और एक मतलब आपको क्या करना है, जब एक साइड लगवा लिया है तो नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट डे दूसरी साइड लगवाना है। लेकिन फिर भी वो गिल्टी बन ही जाती है। कई बार तो मेरे ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती थी उसमें से। तो फिर क्या करना है आपको, मैं तो थोमोफैब की क्रीम आती है, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा। थोमोफैब क्रीम वहाँ पर लगाती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे से आपको उस पर रगड़ना है। वो रगड़ने के बाद रेडिश स्किन हो जाती है, गरम गरम सा महसूस होता है। लेकिन कई बार उस पर ना एलर्जी भी हो जाती है, इचिंग सी होती है उस एरिया पे ना काफ़ी देर तक। कई बार तो मेरे हाथों से अगर मैं लगाती थी तो वहाँ हाथों में भी इचिंग हो जाती थी। तो ऐसा होता है उसके साथ। तो फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा उसको यूज़ करने से पहले। तो मैं थोमोफैब, मैंने कभी बर्फ़ वाला ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, मैं थोमोफैब क्रीम ही यूज़ करती थी। और चाहे वो टेटनस का इंजेक्शन था, उसके लिए भी मैं थोमोफैब क्रीम, बच्चों को इंजेक्शन लगे हैं तो भी थोमोफैब ही यूज़ कर रही हूँ। तो लेकिन डॉक्टर से पूछ के कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है थोमोफैब क्रीम मैं उस पर अप्लाई करती थी। उसके बाद जो ओरली दिए जाते हैं, ओरली से तो देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो इंसर्ट करने के लिए दिया जाता है, बहुत से आते हैं मेरे को बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस कि मैम जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो टैबलेट जो है वो बाहर आ जाती है, कैप्सूल। देखिए, वो कैप्सूल बाहर नहीं आता। वो कैप्सूल जो है जब हम अंदर इंसर्ट करते हैं तो बहुत अंदर जाके आपको इंसर्ट करना है। जब इंसर्ट करते हैं तो वो फट जाता है। फटने के बाद जो मेडिसिन होती है वो अंदर चली जाती है, जो उसका आउटर पार्ट होता है वो बाहर आता है, उसके साथ कुछ मेडिसिन भी बाहर आ जाती है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। उसके साथ हमें काफ़ी देर तक जो है गीला गीला सा महसूस होता है। वो पानी होता है, गंदा पानी जो निकल रहा होता है, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब हम कैप्सूल जब बाहर आता है तो ऐसा लगता है कि उसके साथ ब्राउन ब्राउन सा या ब्लीडिंग जैसा कुछ आ रहा है। तो वो हमारे को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ पेशेंट्स को। मेरे साथ हुई थी। जैसे ही मैं इंसर्ट करती थी
कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जो है इंसर्ट करने के बाद मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। पहले हल्का हल्का ब्राउन पिंक कलर आने लग गया, फिर ब्राउन आने लग गया और फिर ब्लीडिंग आने लगी। फिर डॉक्टर ने मेरी वो जो इंसर्ट करने वाले इंजेक्शन टैबलेट्स थी, कैप्सूल्स थे, वो बंद कर दिए थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे उसकी जगह जो है इंजेक्शन्स के डोज ज़्यादा बढ़ा दिए थे, या और ओरली भी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, वो दे दिया था। तो देखिए, ये अपनी छोटी छोटी बातें जो है आप अगर डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझसे पूछते हैं, मैं इसका आंसर देती हूँ, आपको अवेयरनेस के लिए बताती हूँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी मेडिसिन से, और अगर कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही है, तो गैस की टैबलेट भी वो सुबह जो है हमें खाली पेट लेनी होती है, या खाने के बाद इवनिंग टाइम पे भी ले सकते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर डॉक्टर को बताना है। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक तो डेली लगाना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव है, लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, महंगे हैं, लेकिन ये लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आईवीएफ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर भी देखिए, मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस आए उसके आंसर दे दिए हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।